जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी में डे बाय डे तरक्की करता चला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ जापान को बाकी सेक्टर्स में पीछे भी धकेल रही है और उन्हें सेक्टर्स में से एक सेक्टर्स फिटनेस का भी है। असल में दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार जापानीज लड़कों का जिम के प्रति इंटरेस्ट लगभग ना के बराबर रह गया और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जापानीज जिम एसोसिएशन के द्वारा एक किसी ट्रिक को अपनाया गया जिसे सुन के आप भी दंग रह जाओगे। असल में दोस्तों, इस एसोसिएशन ने अपनी अंडर आने वाले जिम्स में कुछ इस तरीके से वेल ट्रेंड लड़कियों को हायर किया जो कि न सिर्फ जिम में लड़कों को ट्रेन करा सकती हैं, बल्कि ये उनके लिए डेली रूटीन में होने वाली सप्लीमेंट्स और प्रोटीन भी जानकारी दे सकती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी यूनिक टेक्निक के चलते हुए अब जापान में डे बाय डे लड़कों का जिम के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता हुआ चला जा रहा है और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी का। दुनिया भर के अंदर आइलैंड्स, चाहे वो आबाद हो या गैर आबाद, किसी न किसी मुल्क की प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया के अंदर एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जो दो मुल्कों यानी कि स्पेन और फ्रांस दोनों की प्रॉपर्टी है। इसका नाम है फ्रंट आइलैंड और ये दोनों मुल्कों की बिल्कुल बॉर्डर पे मौजूद है। ये 7000 स्क्वायर मीटर से भी कम एरिया में फैला हुआ है। छोटा सा आइलैंड है जिसकी ओनरशिप हर 6 महीने के बाद बदलती रहती है, यानी 6 महीने ये स्पेन के पास रहता है और 6 महीने फ्रांस के पास। ये सिलसिला 1669 से यानी पिछले 350 साल से चला आ रहा है। जब इन दोनों देशों के आसपास के अंदर जंग खत्म हुई तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया कि इसकी ओनरशिप 6 महीने एक देश के पास होगी और 6 महीने दूसरे देश के पास। इस आइलैंड पे कोई आबादी मौजूद नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि वो लोग किस मुल्क के नेशनलिटी होल्डर हैं। पेरिस के एक जू में एक अजीबोगरीब चीज़ को नुमाइश के लिए रखा गया है जिसके बारे में साइंटिस्ट अब तक खुद भी समझ नहीं पा रहे कि वे क्या चीज़ है, क्या मखलूक है, क्योंकि ये ना तो कोई जानवर है और ना ही कोई पौधा, ना ही कोई फंगस, ना कोई ब्लॉब, जबकि रिसर्चर्स इसे टोडेस्टर्स का नाम दे रहे हैं। ये जंगली दरख्तों पर उगता है और इन्हीं पर ही खाना तलाश में रहता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसका ना तो कोई मुंह है और ना ही कोई पेट है। साइंटिस्ट जब इसे पहली बार लैब के अंदर लेकर आए तो एक शीशे के प्लेट पर सर रखकर इसे ऑब्जर्वेशन में रखा, इसे खाने के लिए दलिया दिया जो इसने खुशी खुशी खा लिया। इसलिए इस चीज़ को कोई एलियन समझ रहा है और इसी वजह से 1958 के अंदर इस पर एक ब्लॉब नाम की फिल्म बन चुकी है जो कि हॉरर मूवी है, क्योंकि अगर किसी तरह से चीज़ के टुकड़े भी कर दें तब भी टुकड़ों में बट कर भी ये जिंदा रह सकता है। आपके ख्याल में ये क्या चीज़ होगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट 1, दुनिया में एक भी फ्रूट यानी फल नीले रंग का नहीं है। ब्लूबेरी फ्रूट भी सिर्फ नाम से ही नीला है। दुनिया में फ्रूट सैलेड ट्री नाम का एक पेड़ है जो कि 7 अलग अलग तरह के फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है। फैक्ट 2, हमारा दिमाग पूरे जिस्म की 20% एनर्जी खर्च करता है, लेकिन इसका टोटल वेट पूरी बॉडी के मुकाबले में सिर्फ 2% है। फैक्ट 3, एक पेंगुइन दूसरे पेंगुइन को सिर्फ ये चेक करने के लिए धक्का दे देता है कि समुद्र में इनका शिकार करने के लिए कोई मछली तो नहीं है। जो कोई भी पेंगुइन किसी फीमेल के प्यार के चक्कर में पड़ जाता है तो वो अपने आसपास का पूरा इलाका छान मारता है वहाँ की सबसे कीमती और खूबसूरत पत्थर को तलाश करने के लिए और ढूंढकर अपनी चोंच में दबाकर उसको प्रपोज करने जाता है। और अगर फीमेल पेंगुइन इस पत्थर को ले लेती है तो इसका मतलब होता है कि उसने मेल पेंगुइन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। आपको फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।
मैं बचपन में इमेजिन करती थी कि शायद ये धरती फ्लैट है और कहीं इसका एंड है, और एंड में जाके नीचे देखूंगी तो मुझे खाली खाली दिखेगा, कोई शायद किनारा होगा। पर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ धरती गोल है। पर इंग्लैंड में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर कुछ ऐसा व्यू एग्जिस्ट करता है, और ये बिल्कुल मेरी इमेजिनेशन से मिलता है। द प्लेस वेयर द अर्थ एंड्स भी माना जाता है, मतलब इस जगह का निकनेम दिया हुआ है। यहाँ तो व्यू ऐसा है मानो सच में यहाँ पर दुनिया का एंड हो रहा है। फैक्ट 3, अगर धरती पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन चला जाए तो सारी बिल्डिंग्स राख में बदल जाएंगी, और अगर ऑक्सीजन को 3 मिनट्स के लिए गायब कर दिया जाए तो 700 करोड़ की पॉपुलेशन 0% पर आ जाएगी। ऑक्सीजन इतना ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फैक्ट 1, हमारे सूरज को हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का सिर्फ एक चक्कर लगाने के लिए 22 करोड़ साल लगते हैं। जब से सूरज बना है तब से लेकर अब तक सिर्फ 20 बार ही गैलेक्सी का चक्कर लगाया है। फैक्ट 2, एक मधुमक्खी को 1 केजी शहद इकट्ठा करने के लिए 50 लाख फूलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। खाते वक्त आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इसको इकट्ठा करने में कितनी मुश्किल होती है। फैक्ट 3, पूरी बॉडी में सिर्फ एक लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जो 75% डैमेज भी हो जाए तो भी खुद को रिपेयर कर लेता है, वो भी 1 साल के अंदर। फैक्ट 4, 1990 से पहले अमेरिका में किताब पढ़ने वाले को लाइब्रेरी में बंद कर दिया जाता था ताकि किताबें चोरी ना हो सके। और दुनिया की सबसे ज़्यादा चोरी होने वाली किताब का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी खुद गिनीज बुक के पास है, जिसमें सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखे होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फैक्ट 1, कनाडा ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जर्मनी के कुछ फौजियों को कैदी बना लिया था। अक्सर कैदियों को टॉर्चर किया जाता है ताकि वो जंग के राज खोल दें, लेकिन इन कैदियों के साथ इतना अच्छा व्यवहार हुआ कि जब इन्हें आज़ादी दी गई तो ये अपने मुल्क वापस जाने से इनकार करने लगे। कहने लगे कि भैया अब तो हमें यहीं रहना है, तुम चाहे जो कर लो। तो 2006 में एक ब्रिटेन के आदमी ने ऑस्ट्रेलिया को ईबे पर बेचने के लिए एनलिस्ट कर दिया, और लोगों ने इसकी बोली भी लगानी शुरू कर दी। जब बिड $3000 तक पहुंची तब ईबे को होश आया कि कुछ तो गलत हो रहा है। ये देखकर ईबे ने वो एड वहाँ से रिमूव कर दी। समझ नहीं आता ऐसी चीज़ें बेचने वाले बेवकूफ़ हैं या खरीदने वाले। खैर उस आदमी का कहना था कि मैंने बस यूं ही मजाक में एड डाला था, लेकिन मुझे क्या पता था कि लोग इसे भी खरीदना शुरू कर देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फैक्ट 1, रशिया देश का जो सरफेस एरिया है वो प्लूटो ग्रह से भी ज़्यादा बड़ा है, और एरिया के मामले में धरती का सबसे बड़ा देश माना जाता है, और इसकी पॉपुलेशन बांग्लादेश से भी कम है। ऑसम फैक्ट है ना। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 16 करोड़ है और रशिया की पॉपुलेशन सिर्फ 14 करोड़ है। फैक्ट 2, इस दुनिया की इंसानी पॉपुलेशन 7.2 बिलियन है, और सारी चींटियों को काउंट करें तो वो निकलेंगी 10,000 ट्रिलियन, मतलब हर इंसान इक्वल्स टू 1.6 लाख चींटियाँ। अगर कंपेयर करें, फॉर एवरी ह्यूमन देयर आर 6 मिलियन ants इन द वर्ल्ड, तो एक तराजू में अगर सारे इंसान को एक साथ रख दिया जाए और एक तराजू में सारी चींटियों को रख दिया जाए तो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। सोचो कितनी अमेजिंग बात है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फैक्ट 1,
चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता। दुनिया उनकी साइलेंट कॉमेडी की दीवानी है। पर क्या आपको पता है, एक बार चार्ली चैपलिन लुक लाइक कंटेस्ट में गए और थर्ड आए। मतलब कितनी शॉकिंग बात है ना, खुद चार्ली चैपलिन अपने ही कंटेस्ट में थर्ड आए। फैक्ट 2, दुनिया का सबसे डार्केस्ट सब्सटेंस क्या है। कुछ कहेंगे कोयला तो कुछ बोलेंगे मेरे दोस्त की शक्ल। पर मैं आपको बता दूं, ये दोनों जवाब गलत हैं। दुनिया का सबसे डार्केस्ट सब्सटेंस का नाम है वंडर ब्लैक, जो बेहद ही काला यानी डार्क इन कलर है। फैक्ट 3, क्या आपको पता है वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव लिक्विड का नाम क्या है। सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं पता ना, तो मैं यूट्यूब फैमिली, मोस्ट एक्सपेंसिव लिक्विड इन द वर्ल्ड इज स्कॉर्पियन वेनम। मतलब दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड है बिच्छू का जहर, जो कि $39 मिलियन पर सेल होता है। आपको ये फैक्ट नहीं पता था ना, तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर दो प्लीज़। फैक्ट 1, तो दोस्तों मैं आपको आज 2 ऐसे इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे। तो सुनिए, जब आप इंग्लिश का वर्ड सेपरेट बोलते हो तो आपके लिप्स टच होते हैं, और जब आप टुगेदर बोलते हो तो आपके लिप्स टच नहीं होते। जबकि सेपरेट का मीनिंग होता है अलग अलग और टुगेदर का मीनिंग होता है एक साथ। तो पड़ गए ना सोच में। फैक्ट 2, गाइस क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है। कुछ कहेंगे स्टील तो कुछ कहेंगे आयरन, पर आप सब गलत सोच रहे हो। वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है ग्राफीन, जो स्टील से 200 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और पेपर से 1000 टाइम लाइटर है वेट में। अगर आप एक ग्राफीन की शीट लेते हो और उसके ऊपर पेंसिल स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हो और उसके ऊपर एलिफेंट को बैलेंस करवाया जाए, तब भी ये नहीं टूटेगी। वाओ, कितनी अमेजिंग बात है ना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।